नमस्ते। बाजार में खबरें हवा से तेज दौड़ती है, पर कुछ खबरें ऐसी होती है जो मिट्टी के अंदर से उठती है और सुनने वाले की रूह तक हिला देती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जमीन के नीचे राफा की काली गहराइयों में 200 नाम, 200 सांसें और 200 मुकद्दर इसी धरती के गले में अटक कर रह गई है। क्या दुनिया ने पहले कभी देखा है कि एक आधुनिक सेना किसी समूह को वहां ऐसे छोड़ दे जहां बाहर निकलने की कोई गारंटी न हो? न कूटनीति न कानून, सिर्फ ठोस और अनिश्चित अंजाम। क्या यह बदले की एक नई परिभाषा है, या युद्ध का एक ऐसा कदम जो इतिहास के पन्नों पर दुगना सवाल छोड़कर जाएगा? क्या यह अनारकली की नई गाथा है, पर इस बार अनारकली के कपड़ों में प्रेम नहीं, तरकोसों में मौत छिपी है। सबको याद है कि कैसे 1971 में भारत ने 93,000 जाहिलों को गुलाम बनाकर आजाद कर दिया था। कैसे 1999 में कारगिल के दौरान पाकिस्तानी जाहिलों को सुरक्षित रास्ता देकर वापस जाने दिया और बाद में उन्होंने भारत को जख्म दिए। लेकिन इजराइल इन तहमंदबाजों की प्रवृत्ति अच्छी तरीके से जानता है। यह गद्दार और मक्कार दोनों हैं, इसलिए वह भारत से सबक लेकर वो कर रहा है जो भारत करने की हिम्मत नहीं दिखा सका। दोस्तों, आज का वीडियो सिर्फ इजराइल के खौफनाक बदले के बारे में नहीं है, बल्कि इस्लामिक आतंकवाद से कैसे निपटा जा सकता है और कैसे मुल्ला गर्दी को गधैया नृत्य कराया जा सकता है, उसका एक प्रेरक प्रमाण है। सवाल यह भी है कि भारत जो मुल्ला आतंकवादियों का सबसे बड़ा शिकार है, क्या इजराइल जैसी कठोरता दिखाने की नीति अपनाएगा? आज दुनिया एक और अनारकली की कहानी देखने जा रही है। बस फर्क इतना है कि इस बार दीवार के पीछे कोई प्रेमी नहीं, बल्कि 200 आतंकवादी दफन होंगे। क्या नेतन्याहू का यह खौफनाक प्लान केवल बदले की आग है, या एक रणनीतिक युद्ध संदेश की अब आतंक के लिए जमीन नहीं, मिट्टी भी नहीं बचेगी? क्या राफा की वो सुरंगें जो हमास के लिए कभी सुरक्षा का किला थी, अब उनकी कब्र बन जाएगी? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब एक, इजराइल अब रुकने वाला नहीं है। दरअसल यह सब शुरू हुआ जब इजरायली खुफिया एजेंसी सिन बेट और सेना IDF को जानकारी मिली कि राफा इलाके में हमास के करीब 200 प्रशिक्षित लड़ाके एक गुप्त सुरंग नेटवर्क में छिपे हैं। यह वही सुरंगें हैं जिन्हें गाजा की नसें कहा जाता है। कई किलोमीटर लंबी, जमीन के 40 से 70 मीटर नीचे तक फैली हुई, जिसमें बिजली, पानी और संचार की अपनी अलग व्यवस्था है। ये वो रास्ते हैं जिनसे हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला करने वाले आतंकियों को भेजा था। इजराइल ने इसके बाद जब ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया तो सबसे बड़ी चुनौती यही सुरंगें बन गई। इजराइल ने बार बार हमास से अपील की कि वे इन सुरंगों से बाहर आए, हथियार डालें और नागरिकों की ढाल बनना बंद करें। लेकिन हमास की रणनीति स्पष्ट थी, मरेंगे पर झुकेंगे नहीं। नेतन्याहू ने इस अड़ियल रवैये को आतंकवाद की हट कहा और एक नई रणनीति बनाई गई। मिस्र की मध्यस्थता में इजराइल ने ऑफर दिया, अगर ये लड़ाके हथियार डाल दे और सुरंगों की पूरी जानकारी दे दे तो उन्हें जिंदा छोड़ा जाएगा। पर हमास ने इसे ठुकरा दिया और बस यही से नेतन्याहू का अनारकली प्लान शुरू हुआ। इजरायली अखबार मैरिव की रिपोर्ट के मुताबिक अब इजरायली सेना ने इन सुरंगों को मौत की सुरंग बनाने का फैसला कर लिया है। सुरंगों के अंदर कंक्रीट और सीमेंट भरने का काम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि IDF इंजीनियरिंग कोर ने लगभग 3,500 टन सीमेंट और 1,200 टन रेत वहां भेजी है। साथ ही विस्फोटक भी लगाया जा रहा है, ताकि अगर किसी हिस्से से आतंकवादी भागने की कोशिश करे तो उसे उड़ा दिया जाए। इजराइल की यह रणनीति सुनने में क्रूर लग सकती है, लेकिन यह वही युद्ध है जिसे हमास ने खुद छेड़ा था। 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की हत्या की थी, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थी। करीब 250 लोगों को अगवा कर लिया गया, जिनमें से कई अब भी लापता हैं। उस हमले के बाद से इजराइल का धैर्य खत्म हो चुका है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कहा था, हमास को नष्ट करने तक युद्ध खत्म नहीं होगा, और अब लगता है वो अपने वादे को सीमेंट की तरह पक्का कर रहे हैं। राफा की सुरंगें हमेशा से इजराइल की सबसे बड़ी चिंता रही है।
2021 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि गाजा में कुल 500 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड नेटवर्क है जिसे हमास ने पिछले 10 सालों में बनाया है। हर किलोमीटर की लागत लगभग $3 मिलियन थी, यानी कुल मिलाकर करीब $1.5 बिलियन का यह आतंक इंफ्रास्ट्रक्चर अब मिट्टी में दफन होने जा रहा है। इजरायली रक्षा सूत्रों का दावा है कि केवल इस राफा सेक्टर में करीब 46 सुरंगें मिली हैं, जिनमें हथियार, मिसाइल और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम छिपे थे। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने हाल ही में कहा, हम अब इन आतंकवादियों पर कोई दया नहीं करेंगे, या तो वे आत्मसमर्पण करें या वही मरे। अगर सरेंडर करेंगे तो उन्हें अंडरवियर में ही पूछताछ के लिए लाया जाएगा ताकि वे पहचाने कि अब उनका आतंक खत्म हो चुका है। यह बयान केवल धमकी नहीं बल्कि संदेश है कि इजराइल की सुरक्षा अब किसी वार्ता पर नहीं बल्कि एक्शन पर टिकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि हमास के ये लड़ाके अब बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। न बिजली है न संचार। वो लोग मार्च से उसी सुरंगों में फंसे हैं जहां पहले हथियारों का जखीरा था। अब वही जगह धीरे धीरे कंक्रीट से भर रही है। कहा जा रहा है कि कुछ आतंकियों ने रेडियो के जरिए मदद की गुहार भी लगाई है, लेकिन इजराइल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आईडीएफ इंजीनियरों ने सुरंग के सभी निकास बंद कर दिए हैं और हर मार्ग पर सेंसर लगा दिए हैं ताकि कोई भाग न सके। हमास के नेताओं का दावा है कि यह इजराइल की युद्ध अपराध की नीति है, लेकिन सवाल उठता है, क्या आतंकियों के लिए कोई मानवीय कानून बचता है, जिन्होंने खुद नागरिकों की ढाल बनाई, अस्पतालों में बंकर बनाए, स्कूलों के नीचे रॉकेट रखे। इजराइल का तर्क साफ है, जो बच्चे की हत्या करता है वह इंसान नहीं मिट्टी का हिस्सा है, और अब वही मिट्टी उनके ऊपर गिर रही है। सैन्य विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम केवल 200 आतंकियों की मौत नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है। हमास के लिए यह संकेत है कि अब कोई भी सुरंग, कोई भी ठिकाना और कोई भी बहाना उन्हें नहीं बचा सकेगा। इजराइल का यह मॉडल भविष्य में हिजबुल्ला और ईरान के मिलिशिया गुटों के लिए भी चेतावनी है। अगर यह रणनीति सफल होती है तो मिडिल ईस्ट में आतंकवाद की भूमिगत रणनीति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है और भारत में भी आतंकवाद पर ऐसे ही लगाम लग सकती है। नेतन्याहू के विरोधियों ने भी इस बार चुप्पी साध ली है। इजराइल के अंदर भी अब नो मर्सी पॉलिसी के लिए समर्थन बढ़ रहा है। हालिया सर्वे में 71% इजरायली नागरिकों ने कहा है कि हमास के खिलाफ नरमी दिखाना अब आत्मघात है। 63% ने कहा है कि अगर सुरंगों में छिपे आतंकियों को जिंदा निकालना असंभव है तो उन्हें वहीं दफन कर देना चाहिए। यह वही जानता है जिसने 2023 के हमले के बाद से नेवर अगेन के नारे को राष्ट्रीय भावना बना लिया है। राफा अब सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र नहीं बल्कि इतिहास का वो अध्याय बनने जा रहा है जहां दीवार के पीछे की मौत सच में लिखी जाएगी। अनारकली को तो मुगल दरबार ने दीवार में इसलिए चुनवाया था क्योंकि उसने इश्क किया था, लेकिन इन 200 हमासियों को इसलिए चुना जा रहा है क्योंकि उन्होंने इंसानियत का गला घोटा है। कुछ सैन्य सूत्रों का दावा है कि आईडीएफ की इंजीनियरिंग यूनिट ने पहले भी 2024 में ऐसी ही कार्रवाई की थी, जब खान यूनिस की एक सुरंग में करीब 80 आतंकवादी फंसे थे। उस ऑपरेशन में 97% सफलता मिली थी। अब वही तकनीक राफा में और बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है। रासायनिक सेंसर, ड्रोन आधारित इमेजिंग और रिमोट सीमेंट इंजेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है, लेकिन यह आधुनिक युद्ध की नई परिभाषा है। नो ग्राउंड बाटली, ओनली अंडरग्राउंड जस्टिस। हमास की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन मिस्र के सूत्रों ने पुष्टि की है कि उनके माध्यम से बातचीत बंद हो गई है। मिस्र खुद नहीं चाहता कि यह आतंकवादी उसकी सीमा पार करे, इसलिए उसने भी राफा क्रॉसिंग को सील कर दिया है। यानी अब इन आतंकियों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना पहलू यह है कि सुरंगों में भरे जाने वाले सीमेंट में विस्फोटक तत्व भी मिलाए जा रहे हैं ताकि बाद में किसी भी विद्रोह या बचाव की कोशिश को तुरंत रोका जा सके। यह लिविंग टॉम्ब रणनीति दुनिया में पहली बार बड़े पैमाने पर अपनाई जा रही है और शायद आने वाले वर्षों में यह आधुनिक आतंकवाद के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार साबित हो सकता है।
आखिर में यही कहा जा सकता है कि जब कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए खुद कानून बनाता है तो न्याय का तरीका भी उसी के मुताबिक होता है। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर इन 200 लड़ाकों को छोड़ा गया तो वे फिर से किसी न किसी सुरंग से बाहर आएंगे, फिर किसी बच्चे के स्कूल पर रॉकेट दागेंगे। इसलिए इस बार इजराइल उन्हें दीवार के पीछे छोड़ रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां जाने कि आतंक के रास्ते का अंत हमेशा एक ही होता है, सीमेंट और बारूद की कब्र। राफा की मिट्टी में अब इतिहास लिखा जा रहा है। वहां कोई आवाज नहीं, बस धीरे धीरे गूंजती एक सच्चाई, इजराइल अब माफ नहीं करेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आवाज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, आज थोड़ा रात है, उम्मीद करता हूं कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।